क्रीमिया में रूस की मिलिट्री ड्रिल खत्म, रूस ने अपनी फौज को पीछे हटाया। क्रीमिया से रूस के सैनिकों ने वापस लौटना शुरू किया, यूक्रेन के साथ जारी विवाद के बीच रूस का ऐलान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा यूक्रेन सीमा से कुछ सैनिकों को वापस बुलाया गया है, हालांकि यूक्रेन को इन दावों पर यकीन नहीं। यूक्रेन की सीमा के करीब रूस के कुछ टैंक लौट रहे हैं, टैंक के काफिले को ट्रेन में लोड कर रवाना किया गया। कुछ ट्रेन से तो कुछ जमीन के रास्ते रूस के टैंक यूक्रेन की सीमा से अपने बेस पर वापस लौट रहे हैं, तस्वीरें सामने आई। रूस ने अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों को यूक्रेन की सीमा से वापस बेस पर भेजना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने भी दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, सबसे बड़ी टैंक प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया। यूक्रेन ने खार्किव टैंक फैक्ट्री के खोले दरवाजे, सोवियत टैंकों के लिए जानी जाती है टैंक फैक्ट्री। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा यूक्रेन से सटे रूस के सैन्य जिलों में कुछ सैनिक अभ्यास के बाद अपने ठिकानों पर लौट रहे हैं। जर्मनी से स्लोवाकिया जा रहे अमेरिकी सैनिक नेटो अभ्यास के लिए जा रहे हैं जवान। अभ्यास के लिए जा रहे 2000 अमेरिकी सैनिक, काफिले में सैकड़ों वाहन भी शामिल। रूस ने सीरिया में अपने हवाई अड्डे पर तैनात किए लड़ाकू विमान, हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल के साथ मिग-31 शामिल। पूर्वी भूमध्य सागर में अभ्यास में हिस्सा लेंगे रूसी विमान, रूसी सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी का हिस्सा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी, कहा तबाही के लिए रूस होगा जिम्मेदार, दिया जाएगा करारा जवाब। बाइडेन ने कहा अमेरिका और नेटो रूस के लिए खतरा नहीं, हम रूस के लोगों को नहीं बना रहे हैं निशाना। बाइडेन ने कहा रूसी नागरिक हमारे दुश्मन नहीं, अगर रूस ने हमला किया तो बहुत नुकसान होगा। यूक्रेन पर संभावित हमले को लेकर बाइडेन ने कहा अगर हमला किया तो रूस के लिए बन जाएगा कभी न भूलने वाला घाव। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा आपसी बातचीत से निकालना चाहिए समस्या का हल, हमें आम नागरिकों की चिंता। रूस ने यूक्रेन पर किया साइबर अटैक, कई वेबसाइट्स पर पड़ा असर। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की 2 वेबसाइट पर असर पड़ा, इसके पीछे रूस का ही हाथ माना जा रहा है। यूक्रेन सरकार की एजेंसियों और बड़े बैंकों पर साइबर हमले की रिपोर्ट, यूक्रेन में हैकिंग ऑपरेशन तेज। यूक्रेन मामले पर ब्लिंकन ने रूस के विदेश मंत्री से बात की, अमेरिका की चिंता से रूबरू कराया। ब्लिंकन ने राजनयिक समाधान का जिक्र किया, यूक्रेन और रूस के बीच शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दोहराया। रूस के साथ यूरोपीय सुरक्षा पर वार्ता के लिए नेटो तैयार, रूस यूक्रेन संकट पर जोखिम कम करने पर चर्चा के लिए सहमति। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा पश्चिम के साथ काम जारी रखने के लिए तैयार, बातचीत के रास्ते पर जाने के लिए तैयार। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बोले यूक्रेन पर तनाव कम करने के लिए सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत को तैयार। स्लोवाकिया के ज्वलन शहर में होना है सैन्य अभ्यास, अभ्यास के बाद जर्मन ठिकानों पर लौटेंगे अमेरिकी सैनिक। रूस ने सीरिया भेजा हाइपरसोनिक फाइटर जेट, नौसेना अभ्यास के लिए भेजे लड़ाकू विमान। 2000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भेज सकती है किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, रूस के रणनीतिक हथियारों में से ये एक है। यूक्रेन की सीमा के पास देखी गई रूस की ट्रेन में सैन्य चिकित्सा उपकरण शामिल। रूस ने क्रीमिया में तोपखाने का अभ्यास किया, रॉकेट लॉन्चर उर्गन के फुटेज दिखाए। क्रीमिया से हटने शुरू किए रूस के सैनिक, अभ्यास पूरा करने के बाद अपने ठिकानों पर लौटना शुरू किया। रूस के रक्षा मंत्री ने सीरिया में अभ्यास देखा, सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद से मुलाकात की। रूस के रक्षा मंत्री ने सीरिया के राष्ट्रपति को अभ्यास के बारे में बताया, सैन्य तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। पूर्वी भूमध्य सागर में अभ्यास में 15 युद्धपोत, करीब 30 विमान शामिल, बड़े स्तर पर नौसैनिक अभ्यास। पूर्वी भूमध्य सागर में अभ्यास का रूस का मकसद राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, रूसी संघ के खिलाफ सैन्य खतरों को रोकना। जर्मन चांसलर ने कहा यह सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि यूरोप में कोई युद्ध न हो। शोल्स ने कहा जर्मनी यूक्रेन के आसपास की स्थिति का एक राजनयिक समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। ओएससीई ने की अहम बैठक, यूक्रेन के पास रूस के सैनिकों की तैनाती पर चर्चा। ओएससीई के अधिकारियों ने बंद कमरे में मीटिंग की, यूक्रेन के अनुरोध पर अहम चर्चा की।
फ्रांस ने दी चेतावनी, यूक्रेन पर बड़े हमले के लिए रूस पूरी तरह तैयार। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा, रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है। यूक्रेन के बॉर्डर पर सेना का जमावड़ा बढ़ा। रूसी वॉरशिप ने तोपखाने की गोलीबारी का पैसिफिक ओशन में प्रशिक्षण किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने फायरिंग अभ्यास करने वाले वॉरशिप के वीडियो फुटेज जारी किए। रूसी सैनिकों के पीछे हटने पर बोले यूक्रेन के विदेश मंत्री, कहा हम लोग पहले देखेंगे फिर विश्वास करेंगे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा, यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूसी गतिरोध को रोकने की दिशा में काम किया। रूस ने बेलारूस के साथ लॉन्च की टैक्टिकल मिसाइल, तस्वीरें आई सामने। नेटो ने खारिज किया रूसी सेना को लेकर वापसी का दावा, कहा यूक्रेन पर हमला कर सकता है रूस। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के निशाने पर होगा पहला शहर मरियापोल, रूस से सिर्फ 48 किलोमीटर दूर। रूस ने पश्चिमी देशों को दी चेतावनी, कहा उसके पास जवाबी हमले का अधिकार। रूस के राजदूत व्लादिमीर ने कहा, हम तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक हमें उकसाया नहीं जाता। यूक्रेन में इजरायली दूतावास छोड़ रहा है इजरायल, कहा इजरायली लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। रूस अमेरिका के बीच तनाव के चलते कुछ दशकों में कई देशों को हुआ भारी नुकसान। लोगों को आशंका तीसरे विश्व युद्ध की बन सकती है नौबत। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आहट तेज। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर हथियारों और सैनिकों को बड़ी संख्या में तैनात किया। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 सैनिकों की तैनाती की। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा। येलनिया में रूसी सैन्य अड्डे को खाली कराया गया। 700 टैंक, वाहन और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर यूक्रेन की सीमा पर तैनात, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला। रूस और बेलारूस के बीच 10 दिनों से युद्धाभ्यास, करीब 30,000 सैनिक, टैंक और तोपें ले रही हैं हिस्सा। बेलारूस में 30,000 लड़ाकू सैनिक, स्पेशल फोर्स S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। रूस बेलारूस के जरिए उत्तर से यूक्रेन पर कर सकता है हमला। रूस और बेलारूस की सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी। सैनिक हथियार लेकर तेजी से किसी इमारत में घुसकर निशाना साधते दिखे। बेलारूस में 30,000 सैनिक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रूस और बेलारूस के सैनिकों का युद्धाभ्यास पिछले कई दिनों से जारी है। रूस की तैयारी सिर्फ जमीन पर ही नहीं है, आसमान में भी उसके लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। रूस ने युद्धाभ्यास के लिए बेलारूस की धरती को अपना अड्डा बनाया है। ये तस्वीरें रूस की तैयारी बता रही हैं। क्रीमिया की सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक यहां पर सैनिकों और हथियारों की बड़ी तैनाती की गई है। यहां पर 550 से अधिक सैन्य तंबू और सैकड़ों वाहन पहुंच चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार सीमा पर तनाव बरकरार है। रूस ने टैंक, भारी हथियार और मिसाइलों की यूक्रेन की ओर तैनाती की है। इससे साफ होता है कि रूस ने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारी की हुई है। रूस से तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया। उनके मुताबिक कल हमला कर सकता है रूस। वहीं इसके बाद शांति प्रयासों में जर्मनी के चांसलर जुट गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, बातचीत के माध्यम से हर तरह के विवाद को सुलझाना चाहते हैं। यूक्रेन ने 16 फरवरी को जताई है हमले की आशंका। यूक्रेन की सीमा पर सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। आज यूक्रेन में मनाया जा रहा है डे ऑफ यूनिटी। यूक्रेन रूस के लिए कुछ घंटे बेहद अहम। हमले की आशंका के बीच अमेरिका और ब्रिटेन समेत नेटो देशों ने भी यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य सामग्री भेजनी शुरू कर दी है। यूक्रेन की सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी गई है। हालांकि रूस पर इसका असर नहीं पड़ रहा है। G7 के वित्त मंत्रियों की ओर से जारी की गई चेतावनी। यूक्रेन पर बढ़ते हमले के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। कीव में छात्रों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी गई। रूस के टॉप राजनयिक ने राष्ट्रपति पुतिन को सलाह दी कि वो यूक्रेन पर हमला करने की जल्दी न करें और पश्चिमी देशों से बातचीत जारी रखें। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसके पास पुख्ता खुफिया सूचना है कि रूस हमला करने वाला है। यूक्रेन की राजधानी कीव का एयरपोर्ट बहुत बिजी। एयरफोर्स के बड़े बड़े मालवाहक विमान यहां रोज उतर रहे हैं। इन विमानों से यूक्रेन में हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। रूस बेलारूस को करारा जवाब देने के लिए यूक्रेन की सेना ने भी सैन्य अभ्यास किया है। यूक्रेन के सैनिक अभ्यास के लिए Mi-8 हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यूक्रेन की सेना को दी जा रही है ट्रेनिंग। अमेरिका से मिले एंटी टैंक मिसाइलों और ब्रिटेन से मिले बंकर को तबाह करने वाली मिसाइलों की ट्रेनिंग।
अमेरिका ने भी हथियार और सैन्य साजो सामान से लैस विमान कीव भेजे। अमेरिका यूक्रेन को हथियार, गोला बारूद ही नहीं, आर्थिक मदद भी लगातार दे रहा है। यूक्रेन का अमेरिका दे रहा है साथ। अमेरिकी दूतावास के मुताबिक 2 लाख पाउंड से ज्यादा की मदद यूक्रेन को अब तक दी जा चुकी है। पोलैंड के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अमेरिका पोलैंड को 3000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के पास अपनी सेना के निर्माण के बाद बेलारूस और काला सागर में सैन्य अभ्यास किया था। अमेरिकी सरकार का बड़ा फैसला। विदेश मंत्रालय ने दूतावास को कीव से लिव्यू भेजने का फैसला लिया। रूस की सेना ने यूक्रेन को उत्तर, पूर्वी और दक्षिण की ओर से घेरा हुआ है। वहीं रूस का कहना है कि सैनिकों की तैनाती सैन्य अभ्यास के लिए की गई है। ब्रिटेन में यूक्रेन के राजदूत का बड़ा बयान। रूस के साथ जंग से बचने के लिए नेटो में शामिल होने का इरादा छोड़ सकता है यूक्रेन। इंटरनेशनल रिपोर्ट में दावा, जंग की शुरुआत जमीन से होगी, साथ ही कीव में घुसकर रूस के सैनिक दुश्मनों पर टूट पड़ेंगे। युद्ध शुरू होने के बाद उसकी लपटें शहरों और घरों तक पहुंच सकती हैं। हमले में 50,000 आम लोगों की मौत हो सकती है। अगर युद्ध हुआ तो 4,000 रूस के सैनिक मारे जा सकते हैं। 2014 में पूर्वी यूक्रेन में हुई लड़ाई में 14,000 लोग मारे गए। अमेरिकी खुफिया विभाग के मुताबिक अगर हमला हुआ तो मात्र 72 घंटे में रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। रूस के 5 हथियारों से यूक्रेन, नेटो को बड़ा खतरा। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम। रशिया किसी भी समय यूक्रेन पर सीधा हमला कर सकता है। हमले की शुरुआत सेनकिवका बॉर्डर से हो सकती है। यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री का बयान। बेलारूस से जुड़ी 600 मील लंबी सीमा सबसे ज्यादा खतरनाक क्षेत्र। जंग का असर पूरी दुनिया पर होगा। कोई भी देश इसके नुकसान से नहीं बच पाएगा। युद्ध से कारोबार, तेल सप्लाई पर असर पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन की सप्लाई पर भी प्रभाव होगा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में भी कई दिन से गिरावट देखी जा रही है। जंग से कई देशों को पहुंचेगा नुकसान। हरियाणा के जींद के तकरीबन 68 बच्चे यूक्रेन में फंसे। यूक्रेन MBBS करने गए दर्जनों छात्रों के परिजनों की बड़ी चिंता है। रूस के हमले के बीच यूक्रेन के राजनयिक ने की भारत की तारीफ। कहा, यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने कहा है, यूक्रेन में हालात इतने खराब नहीं कि भारतीय छात्र अभी देश छोड़े। संकट से भारत को बड़ा नुकसान। भारत 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगाता है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक जा सकती है। जंग से घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ने का खतरा। यूक्रेन से तेल से लेकर खाद और न्यूक्लियर रिएक्टर जैसी चीजें खरीदता है भारत। 2020 में भारत ने यूक्रेन से $1.45 बिलियन का तेल खरीदा। $103 मिलियन का न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर मंगाया। हमले की सूरत में एक बड़ा असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। यूरोप में बिजली महंगी हो जाएगी। इंटरनेशनल रिपोर्ट का बड़ा दावा, अगर युद्ध हुआ तो रूस सबसे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर धावा बोलेगा। रूस यूक्रेन में तनाव के बीच दुनिया में टेंशन का माहौल। सिंगापुर में एयर शो में कम संख्या में लोग शामिल हुए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.